अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट वन कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द ट्रांसलेटर्स एंड देयर फंक्शंस। हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस को देखेंगे। हम इसके अंदर कुछ ट्रांसलेटर जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब ट्रांसलेटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके क्या फंक्शंस हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी दो लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है ना, उनको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है अगर उन दोनों का मीडियम ऑफ टॉकिंग डिफरेंट हो। मतलब मैं इंग्लिश स्पीकिंग हूं, आप लोग चाइनीज स्पीकिंग है, तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट तो कर नहीं सकते भाई, क्योंकि मुझे कुछ चाइनीज के वर्ड्स नहीं आते, कुछ क्या बल्कि आते ही नहीं है, और आपको जो है वो सपोज करने की इंग्लिश नहीं आती। एक चीनी लोग एक बंदा हो तो उसको डेफिनेटली किसी भी अगर दूसरी लैंग्वेज वाले इंसान से बात करनी पड़ेगी तो वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर जाता है। ट्रांसलेटर एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसी शख्सियत होती है कि जी जिसको इंग्लिश भी आती होगी, जिसको चाइनीज भी आती होगी, चीनी भी आती होगी, मीन्स के कोई ऐसा इंसान कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर महारत रखता होगा। तो अगर हम दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, आप लोगों ने और मैंने कम्युनिकेट करना है आपस में, तो हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो मेरा इंग्लिश का मैसेज आपको चीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बताएगा कि भाई ये कह रहा है बंदा। और जब आप लोग उसके जवाब में कुछ बोलोगे तो वो आपकी बात सुन के फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बता देगा कि भाई ये बंदे चीनी में ये कह रहे हैं। ओके, तो इस तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। अर्ली टाइम्स में जब इसी तरह से कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के ऊपर डेफिनेटली जब हमने प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया तो उसमें जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो काम करने का मेथड था वो जाहिर है हम लोगों ने प्रोग्राम्स लिखने थे, तो उसके लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत पड़ गई। तो कोई भी लैंग्वेज हमने यूज कर ली। लेट्स सपोज दैट कि एक लैंग्वेज आ गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के जरिए से लोगों ने, डेवलपर्स ने, प्रोग्रामर्स ने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, कोड लिखने शुरू कर दिए। बट कंप्यूटर जो है वो तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, वो तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, पंजाबी, इंग्लिश, फारसी, हिंदी कुछ भी नहीं समझता। तो इसलिए कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है ये तो हम पहले से पढ़ चुके थे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है हमेशा समझती है जस्ट 0 और 1 की सीरीज को, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम को, इसके अलावा वो कोई भी नंबर सिस्टम नहीं समझ सकती। सो दैट्स वाई कि भाई उन दोनों की कम्युनिकेशन, उस ह्यूमन बीइंग की, उस डेवलपर की कम्युनिकेशन हो पाती, यानी कि वो प्रोग्राम लिख पाता, बात कर सकता कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसलिए दरमियान में एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। इसलिए हम उसके लिए ट्रांसलेटर को पढ़ेंगे और हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं, कौन कौन से हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, हम उनके बारे में देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक है कि भाई द ट्रांसलेटर्स एंड देयर फंक्शंस, कि हमारे पास ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम अपने ट्रांसलेटर्स की लिस्ट बना लेते हैं जी। तो ट्रांसलेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 1 पे है जी असेंबलर, नंबर 2 पे है हमारे पास कंपाइलर, एंड नंबर 3 पे है इंटरप्रेटर। देखिए स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोगों को ये भी नॉलेज होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो 2 तरह की होती है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी जी? इसमें हमारे पास फिर 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड एक है हमारे पास द सेकंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज का ट्रेंड अभी है, जैसे कि सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प और पीएचपी, लारावेल, एचटीएमएल, ये तमाम आप समझ लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेजेस है। बट लो लेवल लैंग्वेज में जस्ट हमारे पास 2 ही लैंग्वेजेस थी, और वो 2 लैंग्वेजेस कौन सी थी हमें उनका भी पता होना चाहिए। एक थी असेंबली लैंग्वेज और एक थी मशीन लैंग्वेज, यानी कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। अब मैं पहले थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंस कर दूं, देन हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप कैसे समझ लीजिए कि कंप्यूटर की तरह ही बिहेव करना पड़ता है। उसको हार्डवेयर का मल्टीपल डिफरेंट नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर का डेप्थ में, कि वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके। अगर उसको हार्डवेयर के साथ, मशीन के साथ बात करनी है तो उसको मशीन का नॉलेज होना चाहिए, उसको मशीनी लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि आप यही समझ लीजिए कि ये 2 लैंग्वेजेस के अंदर जब कोड लिखा जाता था तो वो ऐसे ही है जैसे कि बाइनरी कोड्स थे, मतलब इनको बाइनरी कोड के जरिए से ही लिखा जाता था। उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि हेक्साडेसिमल के कॉम्बिनेशंस थे, उसमें मल्टीपल सिंटैक्सेस थे। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है
कि जिसको ट्रांसलेट हम करते हैं, इन्हीं में से एक कंपाइलर यूज करते हुए हम उसके ऊपर अभी आ रहे हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज इंसान को बहुत ज्यादा हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए था, मशीन के साथ कम्युनिकेट करने का हुनर होना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। पॉसिबल था, लोग करते भी थे, बट जो है वो थोड़ा सा टफ था, कॉम्प्लेक्स टास्क था, और एक काम को करने के लिए बहुत लंबा अरसा लग जाता था। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जिनके अंदर ह्यूमन बीइंग को हार्डवेयर का अगर डिटेल्ड नॉलेज नहीं भी है तो वो तब भी मशीन के साथ लैंग्वेज में बात कर सकता है, कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हुए। पहली हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो 1963 और 64 के बिटवीन आई थी, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है 63 और 64 डेट का। तो वो हमारे को पास कौन सी लैंग्वेज थी जी? होप सो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे जी मैट्रिक के अंदर, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, तो ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहली लैंग्वेज थी, जबकि लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज 1940 के अंदर आई थी, और ये हमारे पास जो है जी एक असेंबली लैंग्वेज थी, यानी कि एक लो लेवल लैंग्वेज थी, सॉरी। ओके, जिसमें मशीन कोड यूज किए जाते थे, जिसमें बाइनरी नंबर और डेसिमल हेक्साडेसिमल कोड को इस्तेमाल किया जाता था कोड करने के लिए, बट इसमें डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी था। सो दैट्स वाई इसको बाद में आस्ता आस्ता हमने रिप्लेस कर दिया विद हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ। सो अब हम अपने चलते हैं जी कंपाइलर्स की तरफ। कंपाइलर में सबसे पहले, सॉरी, ट्रांसलेटर्स की तरफ। एंड ट्रांसलेटर्स में सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसलेटर है दैट इज असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है कि जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड, आप समझ लीजिए ये असेंबली कोड है, तो इस असेंबली कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर। और मशीन कोड यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारा 01 वाली सीरीज है, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर जो हम यूज करते थे दैट इज असेंबलर। ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो हमारी असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड कंप्यूटर को समझाने के लिए उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता था। ये एक इस तरह का ट्रांसलेटर था। नेक्स्ट, अब हमारे पास है जी दो तरह के जो है वो ट्रांसलेटर्स। देखिए, हमने बात की स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, तो हमें काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो गई कि लो लेवल क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। याद रखिएगा, जो असेंबलर है ये एक लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज होता था। इट मींस दैट कि ये लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। बट these are the two translators that will convert the high level language or the source code into object or machine code। यानी कि ये दोनों जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के कोड को कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए से लिखा जाने वाला कोड हम उसको कहते हैं सोर्स कोड। यानी कि मैं यहां पे लिख भी देता हूं, हाई लेवल लैंग्वेज कोड। हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए से लिखा जाने वाला कोड जो है उसको असल नाम दिया जाता है सोर्स कोड का, उसको सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है किसी भी ट्रांसलेटर के जरिए से, किसके अंदर जी? मशीन कोड के अंदर। फिर वही बात, मशीन कोड क्या है? ऐसा कोड कि जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, जैसे कि 01 वाली सीरीज हमारे पास। तो उसको समझने के लिए डेफिनेटली हमें सिर्फ बाइनरी कोड्स देने पड़ेंगे कंप्यूटर को समझाने के लिए। सो दैट्स व्हाई हम अपने सोर्स कोड को अपने हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए से लिखे जाने वाले इंस्ट्रक्शंस को, कोड को हम कन्वर्ट करवाते हैं कुछ ट्रांसलेटर्स यूज करते हुए। वो दो ट्रांसलेटर्स कौन से हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मैं कुछ चीजों को सम अप कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको फाइनल कंक्लूड कर देंगे। देखें जी, टॉपिक है इन ट्रांसलेटर्स एंड देयर फंक्शंस। हमने सबसे पहले देखा कि ट्रांसलेटर क्या होता है, जो एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी ये था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही बात की जाती, बट लो लेवल लैंग्वेज का कोड भी डेफिनेटली भाई लो लेवल हो या हाई लेवल हो, लेकिन है तो एक अलग लैंग्वेज। मशीन कोड तो नहीं है ना, मशीन कोड तो वो कोड होता है जिसको हम 01 वाले नंबर कहते हैं, यानी कि बाइनरी कोड। तो वो बाइनरी कोड तो नहीं था। तो लो लेवल भी डिफरेंट चीज थी, हाई लेवल भी डिफरेंट चीज थी, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे, वो हमने अलग डिस्कस कर लिए। लो लेवल लैंग्वेज में एक लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज में एक बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि हमारे पास सी लैंग्वेज है, C++ है, C शार्प है। इसके अलावा पहले बी लैंग्वेज हुआ करती थी। फिर बेसिक की बात अगर हम करें, इसके अलावा हमारे पास जावा है, हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस है। ओके, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस।
इन लैंग्वेजेस के अंदर भी लिखा हुआ कोड भी हमें मशीन के कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो है वो एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी। तो हम 3 तरह के ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं। एक असेंबलर, असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और कंप्यूटर से उसकी कम्युनिकेशन करवाता है। देन कंप्यूटर जब अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता था तो दोबारा से असेंबलर उसको मशीन कोड को समझते हुए, क्योंकि ये असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर था जो असेंबली लैंग्वेज भी समझता था और जो मशीन कोड भी समझता था। ट्रांसलेटर कौन सा है, हमने पहले बात कर ली, जो दोनों चीजों को जानता होगा, दोनों लैंग्वेजेस को जानता होगा। तो उसने वो मशीन कोड को समझ के दोबारा से हमारे यूजर को समझाना और यूजर्स की तरफ से समझ के बात को, इंस्ट्रक्शंस को रीड करके, असेंबली लैंग्वेज को रीड करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना। इसकी कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। अब हमारे पास 2 ट्रांसलेटर बच गए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन दोनों की कैटेगरी सेम है। ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिखा हुआ कोड, जिसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं या ह्यूमन कोड कहते हैं, क्योंकि इसको ह्यूमन समझ सकता है। तो इस कोड को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड के अंदर हम 2 ट्रांसलेटर यूज करते हैं, एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। बट इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। वो क्या है, कंपाइलर जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक शीट रेडी की, ये मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर हमने किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते हुए कोड सारा रेडी कर लिया। कंपाइलर ये करता है कि वो एज अ होल इस पूरे पेज को पहले रीड करेगा, समझेगा, अपने अंदर डाइजेस्ट करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद देन एग्जीक्यूट करेगा। इफ इसके अंदर अगर किसी भी तरह की एरर मौजूद नहीं है, बट इफ दिस फाइल हैज एनी टाइप ऑफ एरर, तो एट दैट टाइम हमारा कंपाइलर क्या करता है कि फिर एरर जनरेट कर देता है कि भाई आपकी फला लाइन नंबर के ऊपर एरर है या इस लाइन नंबर के ऊपर एरर है, तो पहले आप इसको ठीक करें, देन मैं पूरा पेज एग्जीक्यूट करूंगा। तो वो एक फाइल यानी कि एक पेज जो है वो एट दैट टाइम उसको तब करता है एग्जीक्यूट जब किसी भी पूरी एक भी मतलब लाइन के ऊपर कोई भी एरर मौजूद नहीं हो। तो कंपाइलर तो इस तरह से काम करता है कि भाई एज अ होल पूरे पेज को रेडी करके फिर आगे प्रोड्यूस करेगा कोई भी चीज, जो भी उसकी आउटपुट है, चाहे वो एरर हो या फिर वो उसका रिजल्ट हो। तो कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस को एज अ होल पूरे पेज को एक बार पूरा रीड करेगा एंड देन उसको आगे ट्रांसलेट करके तो ह्यूमन बीइंग को उसका रिजल्ट दिखा देगा। बट इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। पहले इस लाइन को रीड करेगा, अगर ये एरर फ्री है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, डन जी। सेकेंड लाइन पे आएगा, सेकेंड लाइन को देखेगा, अगर इसमें भी कोई एरर नहीं है तो इसको भी पढ़ेगा, रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, मतलब मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा 1 बाय 1। एंड देन अगर वो यहाँ पर आता है और इसको कोई एरर मिल जाती है तो वो कहेगा कि जी लाइन नंबर 3 के ऊपर आपकी एरर है, पहले इसको रिजोल्व करें, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसका जो दोनों का जो डिफरेंस है वो यही है कि बेसिकली एक एज अ होल पेज को रीड करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है, बट सेकंड जो ट्रांसलेटर है वो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को, 1 बाय 1 लाइन को रीड करता है एंड देन आगे एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो है, ये जी हमारा साबुन स्लो है। तो कंपाइलर जो है वो थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि वो एज अ होल पूरे पेज को रेडी करके रीड करके देन आगे एग्जीक्यूट कर देता है फौरन से। बट ये इंटरप्रेटर जो है वो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, एरर ना भी हो तब भी इसने हर लाइन को अलग से रीड करके ट्रांसलेट करके इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करना है। सो दैट्स व्हाई इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन कंपाइलर। तो दैट वाज द टॉपिक जिसके अंदर हमने ट्रांसलेटर्स और उनके फंक्शंस के बारे में देखा। इसमें आप यही कह सकते हैं कि जी यही जो स्लो और फास्ट वाला जो पॉइंट है, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द आप कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ कंपाइलर। यही इसका फायदा भी है। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे निकल सकते हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पे आंसर देना है। आपको हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चनिंग की जा सकती है, कितनी तरह के कंपाइलर्स हैं उसका एमसीक्यू पूछा जा सकता है, सॉरी ट्रांसलेटर्स हैं। उसके अलावा उनके फंक्शन से रिलेटेड हमें कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या एज अ होल ये पूरा क्वेश्चन जो है कलेक्टिवली आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।